हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे। इट्स 1:20 इन द मॉर्निंग एंड वी आर गोइंग ऑन अ वेरी स्पेशल ट्रिप। आज हम जा रहे हैं हॉट एयर बलून राइड पे एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज हॉट एयर बलून राइड पे वो आपको 2 टाइम करवाती है, आइदर इन द सनराइज टाइम और सनसेट टाइम। एंड हमें सनसेट टाइम का ऑप्शन नहीं मिला था बिकॉज इट वॉज टोटली बुक्ड, सो वी चोज सनराइज एंड वो हमारे घर से थोड़ा दूर है, सो वी आर लिविंग अर्ली एंड सो आई एम रियली एक्साइटेड। हमें ऑब्वियसली कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली थी कंपनी की तरफ से, विच द कंपनी विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस, दैट वी हैव टू वेयर आवर जैकेट्स एंड यू नो वी हैव टू वेयर प्लेन बूट्स, नो हील्स, नथिंग। सन ग्लासेस लेने हैं, सन ब्लॉक लगाना है. So we got all those instructions and we have done that. We are carrying all our glasses and everything, and yeah, I'm so excited. So let's start this video, and because it's so early in the morning, I'm half asleep, I really don't know what I'm talking about, but I'm excited. That's all I know. So this is our beautiful location जहाँ से हम टेक ऑफ करेंगे. This is Yarra Valley, which is the most recommended place in Victoria for hot air balloon ride, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लोकेशन है. एंड आप जो ये वैन्स देख रहे हैं, हमें इसी वैन्स में इस लोकेशन पे लाया गया. रीज़न बीइंग, एयर बैलून की जो हॉट एयर बैलून की डायरेक्शन होती है, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन कि विंड की डायरेक्शन क्या है उस दिन, और उस दिन बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी डायरेक्शन. तो हमें ये कंपनी जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो अपनी वैन्स में ही यहाँ पे लेके आई, और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारा हॉट एयर बैलून उन्होंने निकाल दिया एंड वो असेंबल करना शुरू कर दिया था. द होल प्रोसेस वाज सो एक्साइटिंग फॉर मी, लाइक रियली एक्साइटिंग, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ माई बकेट लिस्ट आइटम. मुझे था मैं लाइफ में कभी हॉट एयर बैलून राइड लूँगी, एंड आई डिड इट. एंड मैं बता नहीं सकती हूँ हाउ enjoyable the whole ride was. It was so beautiful. आप आगे देखोगे कितनी सुंदर breathtaking locations What's the way to nod? When I nod, means I should be flaming there. I won't burn you. I'll just warm you up a bit. Me nodding is not your signal to run away. You're there for the duration. If it stands up, you're walking up like so. Nobody walks behind the basket now. Nobody goes behind here. And stay away from the fan. For the fans to blow air, they suck from behind. Climbing in quick. सो जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे ये थे हमारे पायलट, एंड ही वाज डूइंग दिस फ्रॉम पास्ट 20 to 30 years. और ये देख के काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, बट फिर भी मैं ये हॉट एयर बैलून राइड लेना चाहती थी. बट ये देख के कि हमारे पायलट ये पास्ट 20 to 30 years से कर रहे हैं, सो आई वॉज वेरी रिलीव्ड दैट आई एम इन अ वेरी केपेबल हैंड्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने हॉट एयर बैलून में हवा भरनी शुरू कर दी है, एंड यहाँ जैसे जैसे हवा भरेगी आप देखेंगे कितना बड़ा लगता है ये देखने में. जब ये आसमान में होता है, दूर से देखो तो काफ़ी छोटा लगता है, बट व्हेन यू सी इट इन रियल, लाइक बिल्कुल पास से, तब पता चलता है कि इसकी हाइट कितनी ज़्यादा बड़ी है.
यहाँ पे इन्होंने ये फायर इग्नाइट कर दिया है. दिस इज़ द मेन थिंग जिसके ऊपर ये सारे बैलून राइड होगी. और हमें पहले इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि जैसे ही ये बकेट को सीधा करेंगे वी ऑल हैव टू जंप इन, बिकॉज फिर बैलेंस बिगड़ जाता है. तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस पहले ही मिली हुई थी. जैसे जैसे ये खड़ा हो रहा है आप देखेंगे पायलट कैसे बकेट को टर्न कर देंगे एंड वी हैव टू जस्ट हॉप इन. So we were 20 people in this one big basket and हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी हमने कहाँ कहाँ खड़े होना है, बिकॉज पायलट ने हमें ऑलरेडी वेट के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया था. एंड वी आर ऑल रेडी फॉर दिस राइड एंड आई एम सुपर पम्प्ड एंड एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी वेरी नर्वस. And there we go, look at the view. First of all, it was so pretty. उस दिन weather भी बहुत अच्छा था. It was neither very cloudy, neither very bright or sunny. बहुत ही अच्छा weather था और उसकी वजह से इतने अच्छे views दिखे, इतना मज़ा आया. And एक और चीज़, reason being कि हमें पहले लगा कि maybe weather is not very bright तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, but बहुत ही अच्छा हुआ कि ऐसा weather था, क्योंकि कुछ seconds के बाद हमें hot air balloon को चलाने के लिए उसकी air को ignite करना पड़ता है और उसकी वजह से ना फेस पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी. बट क्योंकि वेदर उतना ज़्यादा गर्म नहीं था तो इट वाज बेरेबल. बट अगर समर्स में आप चाहो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी आपको. सो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप हॉट एयर बैलून राइड पे जाएं तो डेफिनेटली विंटर्स प्रेफर करें, बिकॉज फिर ये गर्माहट की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. यहाँ पे हमारे पायलट ने बताया कि हमारा जो बैलून था वो 3000 फीट हाइट पे था. एंड इट सुन के बहुत डर लगा, बिकॉज अगर आप नीचे देखें तो हम काफ़ी ऊंचाई पे थे. बट क्योंकि हवा बहुत स्टेडी थी और हम हवा के साथ मूव कर रहे थे तो उतना ज़रा डर नहीं लगा. एंड उस दिन हवा का जो स्पीड था दैट वाज 40 किलोमीटर्स पर आवर. तो अगर आप स्टेडी हो तो आप देख सकते हो कितनी तेज़ हवा थी. बट क्योंकि बैलून हमारा बिल्कुल हवा के साथ चल रहा था तो बहुत ही स्टेडी था और बहुत मज़ा आया. और आसमान में हमने और भी बैलून्स देखे, उनको देख के हमें लग रहा था, रियलाइज़ हो रहा था कि हम कितनी हाइट पे हैं. एंड इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस फॉर मी. बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था. मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो आप ज़रूर लीजिएगा हॉट एयर बैलून राइड. आप देखें घर भी जो नीचे हैं कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, बिकॉज वी वर सो अप हाई इन द स्काई. एंड हमारे साथ जो और बैलून्स वहाँ पे थे जो अपना रेडी हो रहे थे, आप देख सकते हैं उन्होंने भी टेक ऑफ करने के लिए दे वर ऑल रेडी. एंड देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अलग तरह का सुकून था. एंड आई रियली रियली इंजॉयड इट. बहुत मज़ा आया. देखें आप कितनी सुंदर लोकेशंस हैं, लाइक सो 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 प्रिटी. सामने आपको इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है. दिस इज़ द कैमरा जो उन्होंने अपने बैलून के साथ ही अटैच किया हुआ था. इसमें उन्होंने हमारी बहुत सारी पिक्चर्स ली, बहुत सारी वीडियोस ली. इट वाज सो फन, बहुत ही अच्छा लगा. और इट वाज ऑल इंक्लूडेड इन आवर पैकेज ओनली. बहुत सारी कंपनीज आपको अलग से भी डील देती है, बट वी चोज़ द वन जो हमारे पूरे पैकेज में हो, ये पिक्चर्स एंड वीडियोज़. एंड जो हमारे कैप्टन थे, हमारे पायलट थे, वो कंटिन्यूसली रेडियो में अपने ग्राउंड पे जो उनकी टीम मेंबर्स थे उनके कांटेक्ट में थे, जो उनको रेगुलरली बता रहे थे विंड की स्पीड और हमारी लोकेशन के बारे में. सो दे वर कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट.
दिस व्यू पीपल, इट वाज सच अ पीसफुल व्यू जिसको देख के इतना सुकून मिला मैं आपको बता नहीं सकती। हमारी टोटल राइड 1 घंटे की थी और उसके बाद आवर पायलट वाज इन कंटिन्यूस कांटेक्ट विद हिज टीम मेंबर्स ऑन द ग्राउंड एंड हम देख रहे थे कि विंड की स्पीड के अकॉर्डिंगली हमें लैंड करना था और वहाँ पे हमारी वो फिर से वैन आती हमें पिकअप करने के लिए, बिकॉज जहाँ से आप टेक ऑफ करते हो आप वहाँ पे लैंड नहीं करते हो, आपकी लैंडिंग पोजीशन भी बिल्कुल विंड की डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। सो यहाँ पे हमारे 1 घंटे की राइड ऑलमोस्ट एंड हो रही थी एंड वी वर जस्ट लुकिंग फॉर अ प्रॉपर लोकेशन जहाँ पे हम लैंड कर पाएँ, जो बिल्कुल सेफ एरिया हो, बिकॉज नीचे बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट आप देख सकते हो, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी थे, तो हम एक सेफ़ लोकेशन ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम लैंड कर पाते। और जो आप यहाँ पे कैमरे की मूवमेंट देख रहे हो, ये विंड की स्पीड के साथ बैलून चल रहा था, एकदम से बहुत स्पीड इंक्रीज़ हो गई थी, तो ये थोड़ा स्कैरी एक्सपीरियंस था, बट स्टिल इट वाज वेरी फन, क्योंकि उसके बावजूद बहुत मज़ा आ रहा था इसको देख के भी। So this is me trying to look cute. Everyone on our basket was having best time. हर कोई enjoy कर रहा था, कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ दिखे हमें। हमने एक विक्टोरिया की बहुत फेमस वाइनरी थी वो देखी और फिर बहुत सारे एप्पल गार्डन थे। हमारे पायलट हमें बता रहे थे जो जगह आ रही थी कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पे क्या है, बिकॉज ही वॉज डूइंग दिस फ्रॉम पास्ट लाइक 20 to 30 years, तो उनको हर चीज़ का नॉलेज था। फिर नीचे हमें जो लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोग हमें वेव कर रहे थे, वी ट्राइड टू वेव बैक, सो ऑल टुगेदर इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस। एंड इसके बाद वी जस्ट वर लुकिंग फॉर अ प्लेस, सेफ प्लेस टू लैंड एंड वी वर इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद आवर ग्राउंड टीम, जो हमें टाइम पे विंड की लोकेशन और हमारी डायरेक्शन के बारे में बता रहे थे। सो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तब तक हम व्यूज़ इंजॉय कर रहे थे एंड वी वर हैविंग fun. Well, what is that? It's Helen and Joey, name of the winery. John to Pete, I'm also heading to Dutchman, so yeah, you can either stick with Hendo or upset UAE. He's waving at us. सो जैसे कि आपने देखा, हमारे पायलट हमें जगह जगह की इंपॉर्टेंस बता रहे थे जिस लोकेशन से हम पास कर रहे थे एंड पीपल वर वेविंग एट अस, जो देख के बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फाइनली हम लैंड करके जैसे आपने देखा कि हम ग्राउंड के कितने पास आ गए हैं एंड वहाँ से हमें हमारी वैन पिकअप करने आ गई, जो हमें सुबह ड्रॉप करके गई थी एंड उसके बाद हमने जाके ब्रेकफास्ट किया। एंड लास्ट वाला पार्ट मेरा फ़ोन जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी एंड एट दैट टाइम आई कुड नॉट डू एनीथिंग। एंड उम्मीद है आपको भी ये वीडियो उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे बनाने में आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, हैव फन।